पानी पूरी वाले चाचा की शान। एक भावनात्मक प्रेरणादायक कहानी। संघर्ष की शुरुआत शाम का वक्त था। गली के कोने पर वही पुराना ठेला लगा था, राजू पानी पूरी वाला। राजू 50 साल का, दुबला पतला, झुर्रियों से भरा चेहरा, सादी धोती कुर्ता, माथे पर पसीने की बूंदें, लेकिन आंखों में चमक। हर रोज की तरह अपने ठेले पर पानी पूरी बना रहा था। उसकी मुस्कान में वो सुकून था जो एक मेहनतकश इंसान में ही मिलती है। पास की दुकान वाले लोग अक्सर कहते, अरे राजू चाचा, अब तो दोनों बेटे बड़े अफसर बन गए हैं, अब क्यों मेहनत करते हैं? राजू मुस्कुरा देता, बाबू, मेहनत ही तो मेरी इज्जत है। बेटों को पढ़ाया भी इसी ठेले से है, अब छोड़ दूं तो इस ठेले का क्या मन रहेगा? वैसे भी मेरी उम्र 50 साल ही जा रहा, अगर मैं इसी उम्र में बैठ गया तो लोग क्या कहेंगे? पास के दुकानदार वाले बोले, सही बात बोले चाचा, हर पूरी में वो अपना प्यार डाल देता, जैसे बेटे के लिए खाना बना रहा हो। लोग कहते, उसकी पानी पूरी में मेहनत का स्वाद होता है। बेटे की सफलता। राजू के 2 बेटे थे। सोनू, बड़ा बेटा, 30 साल, साफ सुथरे कपड़े, वकील की पोशाक में, चेहरे पर विनम्रता और आंखों में ईमानदारी, जो अब शहर का नामी वकील था। और रतन, छोटा बेटा, 28 साल, मजबूत काया, पुलिस की वर्दी में, सख्त चेहरा लेकिन दिल से नरम, जो अब एक इंस्पेक्टर था। दोनों बेटों ने अपने पिता के संघर्ष को देखा था। रातों को जब राजू थका हारा आता तो उनके लिए लाता सिर्फ एक सपना, तुम लोग मन से पढ़ाई करो बेटा, ताकि तुम्हारी जिंदगी मेरे जैसी ना हो। राजू के दोनों बेटे सोनू और रतन बोलता है, हाँ पापा, मैं मन से पढ़ाई करूंगा। राजू के दोनों बेटे को कॉलेज में आगे पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप मिला, जिससे उन दोनों को आगे पढ़ाई करने के लिए काफी मदद मिली, और इसी पैसों से वह आगे की पढ़ाई करने के लिए दोनों बेटे मुंबई चले गए, और वो दोनों बेटों ने उस सपने को साकार किया। मगर राजू ने कभी ठेला नहीं छोड़ा। कहता, ये ठेला ही मेरी पढ़ाई है, मेरे बच्चों की किताब है, मेरी इज्जत है। एक दिन की बात है, राजू चाचा अपने ठेले पर पानी पूरी बेच रहे थे। तभी वहां गली का गुंडा गणिया आ गया। गणिया 35 साल, भारी शरीर, गंदी बनियान, गले में मोटी चेन, आंखों में घमंड और चेहरा डरावना। उस इलाके में सबको डराता था। वो ठेले के पास आया और बोला, ओए बूढ़े, ये ठेला तुम्हारा है? राजू बोला, हाँ साहब, यहां ठेला लगाने का नया टैक्स लगा है, हर ठेले वाले को हफ्ते के 500 रुपए देने होंगे। राजू ने शांत आवाज में कहा, बेटा, मैं तो बस यही रोजगारी करता हूं, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, मैं टैक्स नहीं दे सकता क्योंकि ये जगह तो नगर निगम में आता है, तो ये सरकारी जगह, मैं टैक्स क्यों दे? मैं नहीं दूंगा। गणिया जोर से हंसा हुए, बूढ़ा, बहुत जुबान चलाता है तू, अपनी औकात मत भूल वरना ठेला उलट दूंगा। राजू ने कहा, औकात मेहनत से बनती है, डराने से नहीं। इतना सुनते ही गणिया ने ठेला पलट दिया। सारी पानी पूरी जमीन पर बिखर गई और गणिया वहां से चला गया। भीड़ चुप थी, किसी ने कुछ नहीं कहा। राजू बस ठेले को संभालता रहा, आंखों में आंसू थे पर आवाज नहीं निकली। बेटों का आगमन शाम को जब रतन इंस्पेक्टर ड्यूटी से लौटा तो उसने देखा कि उसके पिता का ठेला टूटा हुआ है। वो समझ गया कि कुछ हुआ है। बाबा, किसने किया ये? राजू चुप रहे, बोले, बेटा कुछ नहीं, बस हवा तेज थी। पर रतन की नजर में सच्चाई पड़ ली कि जरूर कुछ गड़बड़ हुआ है मेरे बाबा के साथ। उसने आसपास के पड़ोसियों से पूछा और सबने बताया, गणिया ने किया था। उसी वक्त रतन ने अपना फोन निकाला और अपने बड़े भाई सोनू, वकील को बुलाया। दोनों भाई उसी गली में पहुंचे। रतन ने सख्त आवाज में कहा, गणिया निकल बाहर, अब तेरा हिसाब होगा। गणिया हंसता हुआ बोला, अरे वाह, पुलिस वाला और वकील दोनों आए हैं अपने पानीपुरी वाले बाप के लिए, बहुत बड़ा तमाशा है। रतन ने डंडा उठाया मगर पिता ने हाथ पकड़ लिया। राजू बोले, नहीं बेटा, हिंसा से कुछ नहीं होता। अगर मैं तुम्हें शिक्षा देता आया हूं तो न्याय का रास्ता ही सही है। सोनू आगे बढ़ा, बोला, हम हिंसा नहीं करेंगे, कानून से जवाब देंगे। और तू गणिया, तू अब अपने कर्मों का फल भुगतेगा। न्याय की जीत अगले ही दिन सोनू ने कोर्ट में गणिया के खिलाफ केस दर्ज कराया। रतन ने सबूत जुटाए, गली के सीसीटीवी फुटेज, लोगों के बयान और गणिया की धमकियों के रिकॉर्ड। मुकदमा चला कई दिनों तक।
अंत में न्यायाधीश ने फैसला सुनाया। गणिया को 3 साल की सजा और इलाके से गुंडागर्दी समाप्त करने का आदेश। सभी लोग कोर्ट में ताली बजाने लगे। राजू चाचा के आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू हार के नहीं, गौरव के थे। गर्व का पल। फैसले के बाद बेटों ने कहा, बाबा अब आप ठेला छोड़ दो, हम आपको आराम देंगे। राजू मुस्कुराए। बेटा जब तक सांस है ठेला लगाऊंगा। ये ठेला मेरी शान है, इसी से मैंने तुम्हें बनाया है। अगर इसे छोड़ दूं तो मैं खुद को भूल जाऊंगा। फिर वो ठेले पर पानी पूरी सजाने लगे। पास खड़ा एक छोटा बच्चा बोला, चाचा आपकी पूरी सबसे स्वादिष्ट है। राजू ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा जब पूरी में मेहनत और प्यार होता है तो स्वाद खुद आ जाता है। राजू ठेले पर पूरी परोस रहे हैं। पीछे उनके दोनों बेटे खड़े हैं, एक वर्दी में, एक वकालत की पोशाक में, और तीनों के चेहरों पर वही एक जैसी मुस्कान है, ईमानदारी की जीत।